classes. Today is very interesting. Today topic is very interesting. So in this video we will see one important topic from this chapter, that is electric capacitance or capacitor. And today topic will be grouping of capacitor, parallel plate capacitor or series capacitor. So if you guys enjoy this video, like this video, share this video, don't forget to subscribe. But as you know, before I start my class, I always have to recall all the previous topic. What we have learned in the previous class. In previous class, we are discussing parallel plate capacitor. From that topic, we have derived the formula. We have just seen that previous video. So if you learn the concept, that topic, just go to the description box and click the link. Now started grouping of capacitor. पहले इसको समझो, grouping of capacitor क्या है? Grouping of capacitor means group of capacitor. Group of capacitor means बहुत सारे capacitor. Grouping of capacitor. ग्रुपिंग का मतलब क्या है? बहुत सारे कैपेसिटर. सो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इज टू टाइप्स. पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल. सीरीज का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब मीन्स सपोज एक वायर से सारा रूम कनेक्टेड है, मीन्स एक वायर से सारा रूम कनेक्टेड है, देन इज कॉल्ड एज सीरीज. और डिफरेंट वायर डिफरेंट रूम कनेक्टेड, देन इज कॉल्ड एज पैरेलल. सो सीरीज का मतलब डेली लाइफ का एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज एक लाइन में आपका 5 दोस्त खड़ा हो, एक लाइन में आपका 5 दोस्त ऐसे ऐसे करके खड़ा हो. सो दैट इज कॉल्ड एज सीरीज. मीन्स एक लाइन में सारे दोस्त सपोज ऐसे करके खड़ा हो, ये है सीरीज कनेक्शन. मीन्स एक लाइन में जो सारे दोस्त खड़ा हो, ये है सीरीज कनेक्शन. और पैरेलल कनेक्शन क्या है? पैरेलल कनेक्शन मीन्स फेस टू फेस. फेस टू फेस मीन्स ये इसका फेस, ये इसका फेस, दिस कॉल्ड एज फेस टू फेस. फेस टू फेस मीनिंग क्या है और मतलब क्या है? मीन्स मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरा आगे से कोई भी खड़ा है, मेरे को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल. मीन्स वो मेरे को देख रहा है और आप सपोज यहाँ पर खड़े हो, आपको डायरेक्ट कोई भी आदमी देख रहा है और कोई भी बच्चे देख रहा है, वो है फेस टू फेस. और फेस टू फेस का मतलब आगे से आपको, फेस टू फेस मीन्स आगे से आपको कोई देख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फेस टू फेस. सो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इज टू टाइप्स. एक है सीरीज और एक है पैरेलल. सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब एक लाइन में सारे खड़े होना, या सीरीज का मतलब है. और पैरेलल का मतलब है फेस टू फेस कनेक्टेड होना. पैरेलल का मतलब है सीरीज क्या है? सीरीज ऑलवेज कनेक्टेड वन वायर से सारे रूम कनेक्टेड होगा, सारे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 कनेक्टेड होगा. बट पैरेलल क्या है? डिफरेंट वायर लगेगी. रूम 1 के लिए डिफरेंट वायर, रूम 2 के लिए डिफरेंट वायर, रूम 3 के लिए डिफरेंट वायर, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल. देन ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्या है सीरीज का कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन स्टार्टेड सीरीज. Then now start grouping of capacitor. Grouping of capacitor, first point, series combination of capacitor. Series combination means क्या है? मैं अभी बताई थी. सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स एक वायर से सारे रूम कनेक्टेड है, मीन्स रूम 1 कनेक्टेड है, रूम 2 कनेक्टेड है, रूम 3 कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पर क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा आइडेंटिफाई करता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा आइडेंटिफाई करेगी? ये जो वायर है, इस जो वायर आप देख रहे हो, इस वायर से 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है. जो वायर है 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, मीन्स यहाँ पर क्या सेम होगा? यहाँ पर चार्ज मीन्स चार्ज सेम होगा, कैपेसिटर C1, C2, C3. बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा. मीनिंग क्या है? पोटेंशियल कितना वायर, किस कैपेसिटर में कितना वायर यूज होगा वो तो पता नहीं. आप सेम भी ले सकते हो और आप डिफरेंट भी ले सकते हो. मीन्स यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगी, सपोज डेली लाइफ में एग्जांपल दूंगी. आप सपोज 5 बच्चे एक लाइन में खड़े हो और 5 बजे से आप ऐसे 5 बच्चे खड़े हो और सारा का सारा बच्चे जो है उसका वेटेज सारा का सारा सेम नहीं है, सारे के सारे वेटेज डिफरेंट है. सो इसलिए कोई पतला है और कोई मोटा है और कोई पतला है,
सो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो यहाँ पर सपोज डिस्टेंस सपोज V1, यहाँ पर डिस्टेंस सपोज V2। सो सारे के सारे डिस्टेंस डिफरेंट होगा। कितना वायर कितना कैपेसिटर में यूज होगा वो आप ले सकते हैं, आइदर ग्रेटर ले सकते हैं और लेसर भी ले सकते हैं। सो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना वायर किस कैपेसिटर में यूज करते हो, वो मैंडेटरी नहीं है। बट यहाँ पर जो चार्ज है वो सेम रहेगा, बिकॉज वन ही वायर इसमें कनेक्टेड है, दूसरा वायर कनेक्टेड होगा तो चार्ज डिफरेंट होगा। दूसरा कोई भी वायर तो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वन ही वायर कनेक्टेड है मीन्स यहाँ पर जो भी चार्ज है वो सेम रहेगा। सो कैपेसिटर C1, C2, C3, देन V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस। सो नाउ V इक्वल टू क्या होगा, V मीन्स क्या, टोटल पोटेंशियल, एंड टोटल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द V1, V2, V3। सो V1 प्लस V2 प्लस V3। देन डिटेल डिस्कस करेगी कैसे इसको लिखना है एग्जाम में। सो वेरी सिंपल चीज है ये। आपको मैं जो कुछ भी अभी बताया था उसी को ही मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। 3 कैपेसिटर C1, C2, C3, 3 कैपेसिटर आप नहीं रखे हैं, 3 कैपेसिटर आप ले लो, 4 कैपेसिटर ले लो, जितना भी कैपेसिटर लेना है ले लो। बट जितना भी कैपेसिटर लोगी यहाँ पर डिराइव और यहाँ पर लिखोगी। सपोज आप 4 कैपेसिटर ले रहे हो तो सो C1, C2, C3 एंड C4। देन n कैपेसिटर ले रहे हो C1, C2, C3 डॉट n कैपेसिटर। सो इस तरह लिखना है। 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर जो C1, C2, C3 है एक वायर से कनेक्टेड है। मैं अभी बताया कि एक वायर से कनेक्टेड है मीन्स क्या है, सीरीज है। सो आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन सॉज देयर अल्टरनेट एंड कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस। मैं अभी बताया कि जो भी चार्ज होगा यहाँ पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, मीन्स एक ही वायर है ना, सेम होगा। और एक एग्जांपल में देती हूँ। सपोज आपके रूम में आप एक वायर से सारे रूम को कनेक्टेड करते हो, रूम 1, रूम 2, रूम 3 कनेक्टेड करते हो। जो अभी आपका घर में जो वोल्टेज आती है वो सारे रूम के लिए तो सेम ही आते होंगे ना। इस रूम के लिए डिफरेंट, इस रूम में कोई भी रूम के लिए 50 वोल्टेज है, कोई रूम के लिए 60 वोल्ट, ऐसे तो नहीं होगा ना। जिस वायर से कनेक्टेड है सारे रूम उस एक ही वायर से कनेक्टेड है, सो वोल्टेज सारा का सारा सेम होगा। बट आप अदर एग्जाम्पल आप डिफरेंट वायर लगा रहे हो, डिफरेंट, इस रूम 1 के लिए डिफरेंट वायर, रूम 2 के लिए डिफरेंट वायर, रूम 3 के लिए डिफरेंट वायर, देन क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। बट एक ही वायर से कनेक्टेड कर रहा हो सारे रूम को तो वोल्टेज सेम होगा। सो नाउ टू फोकस चार्ज इन ईच प्लेट क्या है, सेम है। देन डिस्कस पोटेंशियल अक्रॉस मींस डिस्टेंस कितना होगा पता नहीं, डिस्टेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना वायर लोगी एक रूम के लिए। सपोज छोटा रूम है तो इतना सा वायर लगेगी, सपोज बड़ा रूम है तो इतना सा वायर लगेगी ना। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना वायर किस कैपेसिटर के लिए यूज करते हो। इसलिए किस कैपेसिटर के लिए कितना वायर यूज करते हो उसी के लेवल से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो डिपेंड करेगा वायर के ऊपर। सो इसलिए लिखा है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी के लिए। अभी डिस्कस करते हैं फॉर्मूला क्या है। अभी तो ऊपर डिस्कस कर रहा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मीन्स पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। एक बार डिस्कस कर रहा था टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला टोटल 1 and upon individual potential means V1 plus V2 plus V3. So then potential difference across each combination क्या होगा, each combination means individual combination means इस combination में क्या होगा potential difference और potential difference का फॉर्मूला इस और इस 3 1 2 3 ये 3 पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो आप यहाँ पर देख रहे हो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3 का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, V मीन्स यहाँ पर जो फॉर्मूला Q बाई C आया या कहाँ से आया मीन्स मैं बताई थी प्रीवियस वीडियो में। C मीन्स कैपेसिटी का फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई V। Q मीन्स क्या है, चार्ज है, V मीन्स पोटेंशियल है। सो नाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला C, सो यहाँ पर V
Q by C होगा. So V का फॉर्मूला हो गया Q by C. Then now put this formula Q by C equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. आपके मन में यही बात आ रही होगी. Q यहाँ पर सेम है, मैं अभी भी बताई थी Q सेम है बिकॉज सीरीज है, इसलिए Q सारे कैपेसिटर में सेम होगा. सो इसलिए Q by C, Q by C1, Q by C2 plus Q by C3. यहाँ पर Q कॉट बिकॉज Q कॉमन देन Q कॉमन 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है. then cot फाइनल फॉर्मूला 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. मीन्स फाइनल कैपेसिटी सीरीज का फॉर्मूला याद करो 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Then now discuss parallel grouping. Parallel grouping means क्या है, अभी बताई थी. parallel grouping means क्या है. parallel grouping means डिफरेंट रूम डिफरेंट वायर से कनेक्टेड होगा. मीन्स रूम 1 में एक वायर, रूम 2 में एक वायर, रूम 3 में एक वायर. तो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल ग्रुपिंग. पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब यही है, जो भी कैपेसिटर रहेगा वो फेस टू फेस रहेगा. मीन्स जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर C1 C2 फेस टू फेस है, C2 C3 फेस टू फेस है. और भी कुछ लेना चाहते हो तो ले लो, C4 C5 C6 और जितना आपका इंटरेस्ट है वो ले लो आप. सारे के सारे फेस टू फेस ही रहेगा. सो नाउ डिस्कस यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा. यहाँ पर जो V1 जो V मीन्स जो डिस्टेंस है, जो पोटेंशियल डिस्टेंस है वो तो सारे के सारे सेम ही होगा. पोटेंशियल डिफरेंस सारे के सारे सेम होगा. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा सेम होगा. यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा सेम होगा. सो यहाँ पर V1 इक्वल टू V, V2 इक्वल टू V, देन V3 इक्वल टू V. देन सो यहाँ पर जो चीज डिफरेंट है उसको कॉपी पेस्ट मान लो. यहाँ पर किस चीज डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट है. सो इसी को कॉपी पेस्ट में मान लिया. Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. देन डिस्कस करते हैं उसको ब्रीफली. उसको क्या ब्रीफली डिस्कस करते हैं, अभी जो मैं बताया दिखाया नहीं, अभी दिखाऊंगा किस तरह से लिखना है. सो देख लो किस तरह से लिखना है. 3 कैपेसिटर C1 C2 C3. 3 कैपेसिटर आप नहीं रखे हो C1 C2 C3 और कुछ चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं. आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 के 3 कनेक्टेड इन पैरेलल. देख रहे हो C1 फेस टू फेस C2, C2 फेस टू फेस C3. सो दिखाई दिया आपको फेस टू फेस कनेक्टेड है. देन सॉस दैट देयर पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से आ गया. ये जो बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है. सो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक तरह से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल दूसरा हैंड से कनेक्टेड है. सो इस चीज को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. देख लो सॉस देयर पॉजिटिव टर्मिनल are connected one end. Then and the negative terminal connected other end. Then the potential difference across each capacitor remains. अभी तो बताया था डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम नहीं होगा. सो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. देन समवेयर as the charge on each capacitor का चार्ज क्या होगा, चार्ज डिफरेंट होगा. बिकॉज डिफरेंट वायर यहाँ पर यूज है ना, इसलिए डिफरेंट चार्ज कैरी करेगा. सो Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. वहां पर डिफरेंट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, इसलिए मैं वहां पर क्या लिखती थी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. वहां पर ये जो चीज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 दिस चीज को कॉपी पेस्ट मार रहा था, इस चीज को यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार रहा हो. यहाँ पर चार्ज डिफरेंट है. सो इसलिए Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. देन डिस्कस करें फॉर सिंगल कैपेसिटर. सिंगल कैपेसिटर मीन्स क्या है, 1 कैपेसिटर रहेगा, एक बैटरी रहेगा, एक कैपेसिटर रहेगा और तो दूसरा कुछ रहेगा नहीं ना. सो इसलिए सिंगल कैपेसिटर में मीन्स Q इक्वल टू CV. C मीन्स कैपेसिटी और कैपेसिटर, V मीन्स पोटेंशियल, Q मीन्स चार्ज. फॉर फास्ट कैपेसिटर सो फॉर्मूला कहाँ से आया, C इक्वल टू Q बाई V और Q बाई V. स्मॉल और कैपिटल जो भी लेना है ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. सो Q इक्वल टू क्या होगा, CV मीन्स C का फॉर्मूला Q बाई V. सो Q का फॉर्मूला C इंटू V. सो यहाँ पर फास्ट कैपेसिटर Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू V. मीन्स यहाँ पर कैपेसिटी भी डिफरेंट होगा, मीन्स डिफरेंट वायर यूज हुआ है. सो इसलिए कैपेसिटी भी डिफरेंट होगा. सो इसलिए Q1 इक्वल टू C1V, V सेम रहेगा. फॉर सेकेंड कैपेसिटर Q2 इक्वल टू C2V. फॉर थर्ड कैपेसिटर Q3 इक्वल टू C3V. और भी कुछ लेना है तो ले लो, Q4 Q5 Q6 और इस तरह लेना है तो ले लो Qn के लिए. एंड देन मैं तो 3
यहाँ हूँ Q1, Q2, Q3, देन सब्स्टिट्यूशन 2 in 1. 2 in 1 मीन्स जो पहला था फॉर्मूला Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, देन पुट दिस फॉर्मूला. Q का फॉर्मूला CV, सो CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. देन VV कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड से VV कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगी C1 इक्वल टू C1, C2 प्लस C3. देन पैरेलल में क्या फॉर्मूला है, बहुत अच्छे और बढ़िया फॉर्मूला है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. C मीन्स कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी इक्वल टू इंडिविजुअल कैपेसिटी C1, C2, C3. For today this much only. The other part of this chapter uploaded soon. So to catch our new videos, subscribe my channel and hit the bell icon to get notified. Thank you and keep supporting us.